रहिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, एक डायरेक्शन दिया हुआ है, इस डायरेक्शन पर डिपेंड हमें 4 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने ये डायरेक्शन समझ लिया तो आपके 4 क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो पहले तो हम इस डायरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन दिए हैं 4 जो हमें बनाने हैं। डायरेक्शन दिया है कि A, B, C, D एंड E आर 5 डिफरेंट इंटीजर। मुझे क्या बताया जा रहा है कि A, B, C, D, E जो है ये हमारे 5 इंटीजर्स हैं डिफरेंट, A, B, C, D एंड E। ये क्या है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो लिखता जा रहा हूँ मैं। ये क्या दिया हुआ मुझे, 5 डिफरेंट इंटीजर्स हैं। उसके बाद मुझे क्या बताया जा रहा है, when written in the ascending order of values the difference between any two adjacent integer is 8। मतलब मुझे बताया जा रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है किन्हीं भी 2 टर्म में, 2 कंसेक्यूटिव टर्म में आप डिफरेंस देखोगे तो ये बता रहा है कि ये 8 का है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 है। अगर कॉमन डिफरेंस 8 है इसका मतलब है कि ये जो है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर कॉमन डिफरेंस हमें बता दिया तो ये हमारी एपी है, और इसके ऊपर डिपेंड 4 क्वेश्चन अगर ये हम बहुत प्रॉपरली बना ले गए तो हमारे 4 क्वेश्चन विद इन कुछ मिनट्स हमारे हाथों में आ जाएंगे। उसके बाद क्या बता रहा है कि D इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड A इज द लीस्ट इंटीजर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो बड़ा है वो ऊपर बना रहा हूँ, D जो है वो ग्रेटेस्ट है और A जो है हमारा, इसको थोड़ा सा और ऊपर से बनाता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो इसको फिलहाल मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से बिल्कुल टॉप से बनाना शुरू करता हूँ। इतनी इंफॉर्मेशन आपको पहले ही से पता है, तो मैं अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ और देखिएगा फिर कितनी आसानी से मैं आंसर निकाल ले जाऊँगा। क्या दिया हुआ है मुझे इंफॉर्मेशन दी है कि D जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है और A जो है वो लीस्ट है। तो जो सबसे बड़ा है सबसे ऊपर लिखा, जो सबसे छोटा है वो सबसे नीचे लिखा। उसके बाद बताया जा रहा है B इज ग्रेटर देन E। B जो है वो E से बड़ा है और बट लेस देन C। मतलब B जो है वो किससे बड़ा है, E से बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है, वो C से छोटा है। और ये मुझे पहले ही पता चल गया है कि कॉमन डिफरेंस इसका 8 है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन में एक रामबाण बताने जा रहा हूँ, सपोज करने का तरीका, कैसे हम एपी के टर्म्स को सपोज करते हैं। अगर वो आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। मैं क्या करूँगा, सबसे छोटा टर्म क्या है, ए है, तो मैं 5 टर्म है ना, 5 को कैसे सपोज करूँगा देखिएगा। मैं पहला टर्म सपोज करूँगा a माइनस 2d, दूसरा मैं सपोज करूँगा a माइनस d, और तीसरा मैं करूँगा a और फिर a प्लस d, उसके बाद क्या करूँगा a प्लस 2d। देखिए मैंने सपोज कैसे किया AP को। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं अगर इस तरीके से कभी भी AP को सपोज करता हूँ तो जब मैं इसका समेशन लूँगा तो ये माइनस 2d और ये 2d कैंसिल हो जाएगा, ये d और ये d कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल बच जाएगा। मतलब मेरे पास 2 वेरिएबल नहीं होंगे कि मुझे दिक्कत हो, इक्वेशन 1 मिल रही, 2 वेरिएबल मिल रहा है तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो एज्यूम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हमें एक ही वेरिएबल मिले। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मुझे कॉमन डिफरेंस 8 दिया है। मतलब मेरा पहला टर्म क्या दिया हुआ है, पहला टर्म मुझे दे रखा है a प्लस 16, कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है। अब दूसरा टर्म है मेरा a प्लस 8 और फिर a माइनस 8 और फिर a माइनस 16। मुझे लग रहा है यहाँ तक आप सबको क्लियर हो रहा होगा। जो मैंने लिखा है, जो इन्फॉर्मेशन दी है एज इट इज़ वही लिखी है मैंने। उसके बाद क्या कह रहा है, द सम ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू ई, जो हमारा ये वाला टर्म है इसके बराबर कह रहा है। तो अगर इसका आप समेशन लोगे, तो मैंने क्या कहा है, ऐसे समेशन लेने का फ़ायदा क्या होता है, देखिए ये माइनस 16, ये 16 कैंसिल, ये 8 और ये 8 कैंसिल, तो इसका समेशन क्या होगा। अगर आप इसका समेशन लेने की कोशिश करोगे तो मिलेगा 5a। क्या मिलेगा, 5a। और मुझे क्या बताया जा रहा है, 5a किसके बराबर है, 5a जो है हमारा a माइनस 8 के बराबर है। तो मैंने क्या लिखा, 5a इक्वल टू a माइनस 8, तो 4a इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, -2।
अब देखिए सारी वैल्यूज़ मेरे सामने खुल के आ गई, मतलब मेरा पहला टर्म क्या होगा 14 होगा, क्या होगा -2 + 16 14। सेकेंड टर्म क्या होगा मेरा, सेकेंड होगा 6। थर्ड टर्म क्या होगा जो मिडिल वाला है वो होगा -2, फिर क्या होगा -10, फिर क्या होगा -18। ये मैंने अपना डायरेक्शन पूरा पढ़ लिया और डायरेक्शन के बेस पर मैंने सारी चीज़ें निकाल ली। अब चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बेस 4 क्वेश्चन दिए गए, मतलब इतना काम अगर हमने जल्दी से कर लिया 4 क्वेश्चन मेरे पॉकेट में आने वाले हैं। तो चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये डायरेक्शन बार बार हम स्क्रॉल करेंगे। मुझे पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, ए की वैल्यू क्या है। तो अपना डायरेक्शन स्क्रॉल करें, ए की वैल्यू क्या आ रही है -18 आ रही है नहीं। तो ये देखिए ए की वैल्यू क्या आ रही है -18, तो फौरन मैं क्लिक कर दूंगा क्या है -18। कुछ लगा मुझे टाइम, बस ये रामबाण याद रखिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म होंगे तो आपको मिडिल टर्म को a सपोज करना है, ऊपर a + d, a + 2d और नीचे a - d, a - 2d। तो आप जब भी समेशन लोगे तो आपके पास जो वेरिएबल बचेगा बेटा वो सिर्फ एक बचेगा। अगर ये तरीका आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ नहीं करना पड़ रहा है मुझे, क्या पूछ रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर हैज़ द वैल्यू, जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी क्या वैल्यू है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा था, हमने क्या निकाला था, सबसे बड़ा नंबर हमने d निकाला था। d की वैल्यू क्या है 14। तो मतलब ये मुझे सिर्फ क्लिक ही टच ही करने ना, एक बार डायरेक्शन बना लिया हमने तो देखिए ये सारे जो 4 क्वेश्चन हैं इनके आंसर मेरे पॉकेट में आ गए। इसका आंसर क्या आएगा, ये कौन सा ऑप्शन है, इसका भी ए ऑप्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे दिया है सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का क्या समेशन है। तो मतलब बिल्कुल हलवा चीज़ें हमें दे दी गई है अगर हमें ये डायरेक्शन पता है। ए और बी का सम क्या होगा, ए और बी का समेशन -18 -2, क्या समेशन आ रहा है -20। मेरा कोई ऑप्शन है -20, चलिए चेक करते हैं हम, या हमारा ये सी ऑप्शन है जो हमें क्या दिया हुआ है -20 दिया हुआ है। मतलब हमने बस उस इंफॉर्मेशन को रीड की और मेरे निमसेट के 4 क्वेश्चन मेरे पॉकेट में आ गए। तीसरा भी हो गया, चौथा भी कुछ इसी टाइप का है। क्या दिया है सम ऑफ इंटीजर, सम ऑफ इंटीजर से आपको क्या पता था, मैंने क्या निकाला था सम ऑफ इंटीजर में डायरेक्टली यहीं पे लिख देता हूँ, वहाँ पे ना स्क्रॉल करूँ। क्या निकाला था मैंने 5a निकाला था। जब समीशन निकाला था क्या आया था 5a, a की वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट की थी -2, मतलब सम ऑफ इंटीजर क्या आ रहा है -10। कोई ऑप्शन है -10, हाँ बी ऑप्शन मेरा आंसर है। तो देख रहे हैं अगर ये डायरेक्शन, बस एक रामबाण क्या याद करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब भी नंबर ऑफ टर्म ऑड दिए हों तो उसको सपोज करने का जो मैंने आपको तरीका बताया है आप उसी को अगर यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत मिनिमम कैलकुलेशन में आप आराम से कर लोगे। नहीं तो क्या होगा, कैलकुलेशन भी लगेगी, टाइम भी लगेगा और आप परेशान होगे कि भाई ये कैसे किया जाए। ठीक है।